अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज संडे है, संडे तो फन डे है, और फन डे के साथ साथ दिल भी बहुत भारी है। तो कुछ कुछ लाइफ में होते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खैर करे। और आजमाइश है तो फिर भी शुक्र करना है, और मेरे साथ तो आजमाइश ही है, तो इस पर भी मैं शुक्र ही करूँगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और ये और बाकी इकबाल साहब तो इस वक्त है नहीं, तो वो बारामूला गए हैं। तो बाकी मैं और आफरीन थोड़ा सा हल्का सा इंजॉय कर रहे हैं। हमारी इंजॉय ऐसे होते हैं, घर में होते हैं, कुछ हम खा पी लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। घर में मैंगोज़ बहुत थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का चाहने से होता है, रिज़्क़ पे घर पहुंच जाते हैं, और खाने वालों का नाम भी होते हैं, पीने वालों का नाम भी होते हैं। तो साथ ही साथ बहुत ही बड़ा सौगात इसलिए है कि टैलेंट है सब कुछ बना सकने का। तो रेस्टोरेंट जाने का, या फिर किसी कैफ़ी शॉप में जाने का, या फिर किसी जूस वो होते हैं ना, मतलब पार्लर में जाने का, ऐसे की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ हम खुद घर में। अभी देखिए इस वक्त इतना उम्दा उम्दा ये इतना थिक, देखिए ये मैंगो स्मूदी ही कहेंगे, और उसके साथ वनीला आइसक्रीम का वो है मिक्सचर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहे हैं। तो अगर हम यही चीज़ लाल चौक में रेसिडेंसी रोड में या किसी और जगह पीने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव भी है, बस उन्होंने आगे ऊपर थोड़ी सी गार्निश वार्निश की होती, तो उन्होंने गार्निश वार्निश की होती है। तो गार्निश वार्निश की ज़रूरत नहीं है, हमको नेचुरल चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसीलिए ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और टेस्ट भी एकदम नेचुरल होगा। दैट्स वाई घर में बनाइए, खाइए, पिए, घर की चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए खान पान में, वो बेस्ट ऑफ ऑल है। तो बाकी जो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल ही होते हैं। जिस तरह से इंसान खुद को भी एडिट करते हैं, फिर बहुत ही अलग थलग सा दिखते हैं। फिर थोड़ा सा फ़िल्टर अगर हम यूज़ करेंगे भी एकदम नॉर्मल सा, वो और रियल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होते हैं। लाइफ में जो भी हो नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल हो या फिर दिखावा हो, शो ऑफ हो, या फिर होता है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार धोखा बहुत बड़ा लग जाता है। बाकी तो सब चीज़ अपने अपने लक पर डिपेंड है। तो मेरा तो आज बहुत ही मूड भी अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी अपने मूड को सही रखने की कोशिश करती हूँ। और इंसान बतौर इंसान ही होते हैं, लेकिन इंसान खूबसूरत तब लगते हैं जब वो बातें करते हैं, है ना। तो बात भी रियल एंड ट्रू होना चाहिए। और कभी कभी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं, आप ऐसी जगह झूठ भी बोलो कि कोई खुश हो जाए, उस झूठ में किसी का नुकसान ना हो, तो वैसा झूठ बोलना भी जायज़ है। वो झूठ जायज़ नहीं है कि जो दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाए और ख़ुद भी झूठे मक्कार बन जाए और चोर चट्टे लफंगे जैसे हो, या फिर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता हो, वैसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल कोई नहीं, किसी का दिल खुश रखने के लिए अगर आप किसी को दो छोटी सी अल्फाज अगर बोल भी दोगे, तो अल्लाह उस चीज़ को, मतलब किसी का दिल खुश कराना इज़ अ बिग थिंग, किसी का दिल तोड़ना इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं कि किसी का दिल नहीं तोड़ा करो, और टूटे हुए दिल की बद्दुआ ज़रूर लगते हैं और दुआ भी ज़रूर लगते हैं। लेकिन एज़ फार बस यही बात है। बाकी बस मैं तो अपने मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जितना भी रोऊँ धोऊँ सिर पटकूँ ज़मीन उखाड़ूँ, लेकिन वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खैर करे, मग़फ़िरत करे, और उनको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए। और हम बच्चे जो है उनके लिए दुआ मग़फ़िरत हर हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी की माँ को देख के फ़ील होता है कि ये भी काश मेरी माँ होती, या फिर किसी भी एल्डरली लुक को देख करके दिल करता है कि काश मेरी भी माँ होती। तो ऐसे उमंग ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ जागते रहते हैं। तो मेरा यही गुजारिश है कि जिसके भी माँ बाप हो तो सबसे पहले दर्जा उन्हीं को दीजिए, क्योंकि वही एक चीज़ नहीं कहूँगी, वही एक ऐसे लोग हैं जो मतलब दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बाकी तो दुनिया में आज सब चीज़ मिल जाते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अनबन हो, कुछ हो, खुदा ना खास खुदा ना करे, अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अल्लाह ने वहाँ पे रखा है रास्ता
है ना, फिर आपको दूसरा तीसरा मिल सकते हैं। औलाद हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, 2 हो, औलाद भी मिल सकते हैं। ये माँ बाप वंस ही मिल सकते हैं। सो डू केयर ऑफ देम, उनका केयर कीजिए, लुक आफ्टर कीजिए, हुस्न सलूक से पेश आइए। जैसे मेरे मतलब कहना हमेशा यही होता है कि हुस्न सलूक इज़ मस्ट। अगर आप एक स्माइलिंग फेस भी उनके टुवर्ड्स हंसोगे तो वहाँ पर भी आपको अमल की इबादत मिलेंगे। नमाज ही सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। और बाकी किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत तोड़िए। अगर आपको वाकई में किसी का मतलब दोस्ती हो या प्यार हो या कुछ भी हो मिल रहा हो, उसको गनीमत समझिए, क्योंकि प्यार जो है वो ख़रीदा या लिया नहीं जाता है। प्यार जो होता है वो कुछ तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, और बाकी कुछ लोग जब नीयत अच्छे हो तो प्यार मिल जाते हैं उनको। बाकी आफरीन जान ने ये जो मैंगो शेक है, अभी मैंगो शेक कहो या स्मूदी कहो, कुछ भी कहो, आफरीन जान ने प्रिपरेशन। बाकी मेरा दिल थोड़ा उदास था, थोड़ा बहुत, अल्लाह की तरफ से नहीं, ऐसे ही। तो बाकी तो कुछ भी होता है तो सब्र ही करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ ही होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे ज़्यादा चाहते हैं उन पे आजमाइश भी बहुत कठिन डालते हैं, तो इसीलिए ऐसा भी होता है। तो बहरहाल कोई नहीं। तो आफरीन जान ने बहुत ही मज़े से बनाए हैं। अब मैं थोड़ा सा चखूँगी फ़र्स्ट। हम्म, ऐसा बना है ना जैसे इसमें डूबने को दिल कर रहा है, सच में इतना डेप्थ है इसमें। और मैंगो भी बहुत अच्छा था, हमें मैंगो लेना अच्छी तरह से आता है। तो लंगड़ा आम बहुत ही मज़े होते हैं, और उसके साथ स्वीटनेस भी ठीक है, और वनीला का टेस्ट, वाओ। ये बहुत ही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल ड्रिंक्स बन गए हैं। थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमको ये किस्मत में नवाजे। और दूसरा मैं अपने बेटी को थैंक्स कहना चाहूँगी, आफरीन जान को। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रीट। घर में ये हम जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, देखो कितने मज़े ले रहे हैं। हमें बाहर जाना बहुत गंदा लगता है, अब कभी कभार जाते हैं, अदरवाइज़ घर हमारे लिए हेवन है, तो हम घर रहना पसंद करते हैं। और घर में ये सब कुछ, अभी बाद में डम्पलिंग्स बनाऊंगी, और आफरीन जान और मैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हुए डम्पलिंग्स विद प्यारा प्यारा सा चटनी के साथ खाएंगे। और जिसको जैसा इंजॉय कर रहे हो अपने अपने घर में करें, खूब करें, बहुत इंजॉय करें। हम इंजॉय करेंगे अपने खान पान के साथ, अपने ड्रिंक्स के साथ, एंड वी आर हैप्पी इन दिस। तो आफरीन जान क्या कर रहे हो? आफरीन जान अब स्ट्रॉ को भी जैसे खाने जा रही है। तो मैंने तो अभी 2-4 सिप पिया तो मैं डूब गई। सो और बस अभी तो मैंने 2-3 सिप पिया तो मैं इसमें डूबने को दिल करता है, तो डूबा डूबा रहता हूँ बोल के मैं इसको पीऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है जी 1:10। तो लंच हमारा अभी लाइट ही होगा, क्योंकि अभी हम दोनों ने कुछ कुछ बनाने को सोचे हैं। तो अभी डम्पलिंग्स बनाएंगे थोड़ा सा अपने लिए। थोड़ा बोलते बोलते 100 तो बना ही लेते हैं, फिर उसमें से खाते हैं 20-30 भी, फिर इन बिटवीन कोई आए तो उनको भी खिला देते हैं, नसीब में होंगे। तो चटनी मज़े सब बनाएंगे, फिर हम दोनों, तब तक मैं शावर लूँगी, फिर उसके बाद वो सब कुछ रेडी करके फिर वो बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे। थोड़ा सा हवा खाने मत जाऊँगी अगर दिल ने चाहा तो, अगर नहीं तो फिर घर में रहूँगी। और बाकी दुनिया में जितने भी लोग अच्छे से हो, सबको अच्छा हो, भला हो, और जो लोग बीमार हैं उनको शफ़ाई का मिला अजिला अल्लाह नसीब करे, और सबकी मुश्किल आसान हो जाए, और सबको अच्छा हो, सबको अच्छा हो। और कभी फेक मत होइए, ट्रू रहिए, रियल रहिए, और लवेबल रहिए, और सबसे प्यार मोहब्बत कीजिए। स्प्रेड लव एंड अफेक्शन एंड ह्यूमैनिटी, और आपस में एक दूसरे से ढेर सारा प्यार कीजिए। और बस अल्लाह से रुजू होइए और दुआएं कीजिए, और तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और गुनाह मग़फ़िरत की दुआ हर एक मुसलमान उम्मत के लिए मांगिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ ढेर सारा प्यार के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो बैक बाइटिंग एट ऑल, नो गॉसिप, हसद मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए, और प्यार से रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।